हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, देखिए, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे सीटेट के रिजल्ट को लेकर, उसके नंबर्स को लेकर। तो मैं आज वही डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे के आए उसके बाद बहुत से चैनल वालों ने आंसर की डाली, आप लोगों ने उससे मैच भी किया होगा। जो देखिए जनरल में बिलोंग करते हैं उनके 90 नंबर होने चाहिए। तो अगर 90 नंबर बन रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में बिलोंग करते हैं और 82 नंबर्स बन रहे हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे जनरल में आप बिलोंग कर रहे हैं 88 नंबर्स या 89 नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, कितने तो 88 नंबर्स बन रहे हैं या 89 नंबर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को टेंशन होगी, क्योंकि कि हम आपको तो 90 नंबर चाहिए थे और आपके 88 और 89 ही नंबर बनने हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। इसी तरह से देखिए, जो ओबीसी में है और एससी में है और एससी एसटी में बिलोंग करते हैं, यानी इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए देखिए 82 नंबर चाहिए और 81 या 80 नंबर बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि 1 से 2 नंबर बढ़ने की इनकी भी संभावना रहती है। लेकिन अगर बात की जाए अदर स्टेट में, जैसे आप फॉर्म डालेंगे, क्योंकि सीटेट चाहिए होता है DSSB में, इस तरह के एग्ज़ाम्स में, तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी में भी बिलोंग करते हैं तब भी आपको 90 नंबर चाहिए होंगे। तो तब यहाँ पे आपके लिए क्या बन जाती है, तब आपके लिए यहाँ पे टेंशन बन जाती है, क्योंकि आपको सीटेड में 90 नंबर चाहिए और जनरल वालों के लिए तो 90 नंबर हैं ही। तो देखते हैं, चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि किन के नंबर बढ़ेंगे और किन के नहीं बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको देखिए 90 मार्क्स लाने हैं, और अगर ओबीसी एससी और एसटी में हैं तो आपको कितने नंबर लाने हैं, तो आपको 82 नंबर्स लाने हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उनके 88 और 89 नंबर बन रहे हैं। अब उनको 1 नंबर 2 नंबर की टेंशन है कि ये नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। और साथ ही अगर बात की जाए, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 से 7 नंबर कम है, ठीक है ना। उन्होंने जैसे आंसर की मिलाई, मैच की, क्योंकि यूट्यूब पे अभी बताया हमने आप लोगों को कि यूट्यूब पे बहुत से चैनल वालों ने आंसर की दी है, तो उसको आप ऑथेंटिक ना मानकर ये मानिए कि 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि 5 से 7 नंबर कम है और आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोग ना सोचें तो बेहतर है। और अगर इतने नंबर कम है, जैसे मान लीजिए 5 से 7 नंबर्स कम है या 10 नंबर कम है, अब जब 5 से 7 नंबर कम है तो आप ना सोचें तो 10 नंबर 15 नंबर वालों की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि देखिए इतने नंबर सीटेट नहीं बढ़ा के देता है। 1-2 नंबर की अगर बात की जाए तो ये पॉसिबल हो जाता है, 3 नंबर तक पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें ये डाउट होता है कि उनकी एक मतलब सीटेड वालों की त्रुटि होती है कि उन्होंने मिस प्रिंट कर दिया या इस तरीके से, तो उसका नंबर आपको प्रोवाइड हो जाता है। या क्या होता है कि कोई किसी क्वेश्चन पर क्या होता है, कोई अगर उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर देता है कि नहीं ये हमारा आंसर सही है और सीटेड वाले उसको गलत मान रहे हैं, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए जब आपकी आंसर की आती है तो 2 दिन तक उसमें आपका चांस रहता है। तो जिस बच्चे ने उस पर एक्शन लिया होता है, यानी कि क्वेश्चन पर चैलेंज किया होता है, तो उसका नंबर बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का नंबर बढ़ता है, सभी के वो नंबर बढ़ते हैं। तो ये मान के चलिए 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक, मान लीजिए 4 नंबर तक तो बढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर कम है और आप रिज़ल्ट आने की या आंसर की आने की यानी आने का वेट कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार जो एग्ज़ाम हुआ,
पहली बात तो इस बार एग्ज़ाम जो हुआ वो ऑफलाइन हुआ, ठीक है ना, वो तो आप सभी लोगों को पता है कि वो ऑफलाइन हुआ, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए, पेपर जो आपका एसएसटी का जो पेपर था, यानी कि जो ये सब्जेक्ट था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए। तो उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा और काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने तो क्लियर यानी उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जिन्होंने 10 दिन पहले 15 दिन पहले जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की और एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उनका बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे वो देखिए सीधे क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं। पहली बात तो सीटेट में जो एकदम से कि जैसे वो कौन थे या ऐसे इस तरीके के तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस इस बार आए थे वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी थे, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करेगा, ऊपर से पढ़ रहा है और जब तक नीचे आया तब तक वो ऊपर की लाइनें भूल गया। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी एग्ज़ाम हुआ था, टफ एग्ज़ाम हुआ था, इससे बेहतर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था। लेकिन जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया तो इसको बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जिनके 1 से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चलिए मान लीजिए 5 नंबर तक हैं, तो वो लोग थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि देखिए आंसर की आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि 4 से 5 दिनों में, मान लीजिए 6 से 7 दिनों में आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 10 दिनों के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मान लीजिए सितंबर 20 से 22 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अगर जैसे वेट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप लोगों के 70 नंबर बन रहे हैं, 75 नंबर बन रहे हैं, इस तरीके के नंबर्स बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपको चांस नहीं मिलेगा और बस यही एग्ज़ाम हुआ इसके बाद अब एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए हर 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाया या मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। और रीज़न क्या, सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम किया गया और उसको टफ कर दिया गया, ठीक है ना। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों की तो तैयारी होगी ही, क्योंकि जब आपने तैयारी की और एग्ज़ाम दिया है और मान लीजिए 2 से 4 नंबर 5 नंबर आपके कम है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा वेट कर लें आंसर की आने तक। और अगर 10 नंबर इस तरीके से कम है या 70 बन रहे हैं, 75 नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर भी तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। और वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट आए, तो अगर आपके 5 नंबर भी कम है, 6 नंबर भी कम है, तो आपको प्रोवाइड हो जाए, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए अभी मैंने जैसे कि बताया कि 2 से 3 नंबर आप लोगों के बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन चैलेंज की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलता है और उसमें आपके चांस रहते हैं नंबर बढ़ने के, क्योंकि आपने उसको सही किया है लेकिन एनसीईआरटी वालों ने यानी सीटेट वालों ने उसको गलत माना है। तो वो फिर क्या करेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसका नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फ़िलहाल देखिए आप आंसर की आने तक का इंतज़ार करें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और भी देखिए न्यूज़ अगर जो भी न्यूज़ निकल कर आती है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को उसकी अपडेट देती रहूँगी अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। और देखिए आप सीटेट की तैयारी करने लगिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप लोग अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आप लोग सीटेट की तैयारी करें। और दूसरी बात देखिए रिज़ल्ट लगभग 20 सितंबर तक आप लोगों का आ जाएगा। और अब सीटेट का एग्ज़ाम देखिए कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें 2 ही बार एग्ज़ाम हुआ ही है ऑनलाइन, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा यानी कि सीटेट वालों को बहुत ज़्यादा तैयारी करवानी रहती है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी रहती है। तो इसलिए अब मान के चलिए कि आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। आपका ऑफलाइन
ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है ना। और अब आपका एग्ज़ाम देखिए दिसंबर में होगा, तो इसलिए मैं फिर से यही कह रही हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं और बिल्कुल भी टेंशन ना लें और ये ना सोचें कि मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाया या क्लियर नहीं कर पाई तो मैं कैसे क्लियर करूँगा या कैसे क्लियर करूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी की है। आप लोगों की लगभग मान के चलिए की तैयारी हो रखी है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चंस आए थे उस तरह से आप लोग इस पे मत डिपेंड रहिएगा कि जो मेरे नोट्स हैं वही इनफ है। तो आप लोग थोड़ा सा और बढ़ के उसकी तैयारी करें, पूरी एनसीईआरटी कवर करें, उसके बाद 9th-10th तक का आप देख लें, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उस तरीके से तो मैं यही कहना चाहूँगी। और रहा सवाल, देखिए जो पिछले पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें, तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए ऐसा तो था, जो इस बार का एग्ज़ाम था तो थोड़ा अलग से आया, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चंस आए, बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो गए। तो कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि जो पिछले पेपर उनको पढ़ के गए होंगे, उनको ऐसा नहीं, उसकी हेल्प भी मिली होगी, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि हेल्प मिली होगी। लेकिन ये कहिए आपका 40%, 50%, 60% तक आप लोगों को उससे हेल्प मिल गई होगी, लेकिन ये कहिए 90%, 98% या 99% हेल्प मिल गई होगी तो नहीं मिली होगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप एनसीईआरटी की तैयारी करें, एनसीईआरटी से आप लोग तैयारी करें, प्लस जो पिछले पेपर हैं उनसे तैयारी करें, और आप लोग रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर लें अगर आप लोग चाहते हैं। वैसे तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी करने लगें, क्योंकि दिसंबर में जैसे ही फॉर्म यानी दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे तो जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको मैं अवगत कराऊँगी और आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के जो आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी किसी खास न्यूज़ को लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।